जियो न्यूज के प्रोग्राम चिरका में बात करते हुए साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का कहना था कि जनरल हमीद कुल ने इख्तियार संभालने पर उन्हें मुबारकबाद दी थी और साथ ही उनसे वज़ीर आज़म बनाने का मुतालबा भी कर दिया था। इसी पर रद्द-ए-अमल जानेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद कुल। हमीद कुल साहब, जियो न्यूज को इंटरव्यू देते हुए परवेज मुशर्रफ ने ये कहा कि हमीद कुल का मुतालबा ना माना गया तो वो उनसे नाराज हो गए। क्या आपकी तरफ से वज़ीर आज़म बनाने का कोई मुतालबा किया गया था? बिल्कुल भी नहीं, झूठ बोल रहा है। झूठ उसकी आदत है, अपनी किताब में भी झूठ लिखा है और लगातार मुख्तलिफ अंदाज में आपको मालूम है कि उसका किरदार और मेरा किरदार कौम के सामने है। और रह गया ये कि मैं आर्मी चीफ बनना चाहता था, तो ये किसकी ख्वाहिश नहीं होती, मैं ये नहीं डिनाई करता। लेकिन बिल्कुल भी नहीं, जब मैं आर्मी चीफ नहीं बना तो मैंने जिस वक्त ऐलान हुआ तो मैंने शुक्राने के नफल अदा किए और मेरी बीवी ने पूछा कि क्यों कर रहे हो, इस वक्त नहीं है नमाज का। तो मैंने कहा कि इसलिए कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं डाली। तो मैं ठीक है, वो तो कि हर एक की ख्वाहिश होती है, जब भी आदमी ज्वाइन करता है एक कोर कमांडर, क्यों नहीं ख्वाहिश होगी उसकी। गुल साहब आपने कहा कि आपकी आर्मी चीफ बनने की ख्वाहिश थी, लेकिन जब आप नहीं बने तो आपने शुक्राने के नफल अदा किए। परवेज मुशर्रफ साहब ये कहते हैं कि आप जब आर्मी चीफ नहीं बने तो उसके बाद आप मजहबी जमातों के लीडर बन गए। नहीं, वो तो मैं किसी का लीडर नहीं बना। मैं किसी का लीडर, मैंने कोई पार्टी बनाई है या कोई पार्टी ज्वाइन की है, ये फजूल अहमकाना बातें हैं। वो मेरा ख्याल है बूखला गया है और गालिबन ऐसे वक्त में उससे गुफ्तगू की है जब वो आजकल तो सुना है कि बहुत ही ज्यादा नशे में रहते हैं और के हाल पे रहम करे और उनको ये झूठ बोलने के ऊपर उनको माफ करे। मैं तो यही कहूंगा, मेरा सबॉर्डिनेट रहा हुआ है और इसको क्या पता कि मेरी क्या एम्बिशन थी और क्या थी। मैं तो बहुत सीनियर था इससे, ये गलत बात है। ये वाज माय सबॉर्डिनेट एंड हाउ कुड यू नो दैट। ये गलत बातें कर रहा है, बिल्कुल बहकी बातें हैं। उसका किरदार और मेरा किरदार दोनों कौम के सामने है। मैं खुली किताब पे चली हूँ, जब भी मेरे मीडिया के सामने हूँ, हर कोई मुझे पूछता है, कहीं भी कोई कह दे कि इस किस्म की बात हो। और इसके लिए इसकी राय की मुझे जरूरत नहीं कि आर्मी मेरे मुतल्लिक क्या सोचती थी। आर्मी के जो मेरे सबॉर्डिनेट थे, मेरे कॉलीग थे, उनसे पूछा जाए कि मेरी क्या हैसियत थी। और जब ये भी बता दूं, अगर आर्मी की ये राय होती तो जो लिस्ट 6 आदमियों की गई थी आर्मी चीफ के लिए, उसमें मेरा नाम पहले नंबर पे था, आर्मी की तरफ से जो गई थी। अगर आर्मी मुझे नापसंद करती तो पहले उस नंबर पे मेरा नाम क्यों होता। लेकिन गुल साहब, सभी साबिक फौजी जर्नलों में से सिर्फ परवेज मुशर्रफ साहब आप पर तनकीद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं क्रिटिसाइज करता हूँ। फ्रॉम डे वन मैंने उनके 9/11 के डिसीजन को गलत समझा, इसको कहा कि ये मुल्क के लिए बहुत मौलिक और खतरनाक होगा। और आप उसके नताइज भी देख रहे हैं। हम अपनी हाकिमियत आला भी खो बैठे, हम खुददारी, वकार, अपनी इज्जत सब कुछ गंवा बैठे। और उसके नतीजे में हमें मिला क्या कि पराई आग हमने अपने सहन में ले आए, अपने बेडरूम में घुसा ली। और फिर उसके बाद अमेरिका और डू मोर का मुतालबा किए चला जा रहा है। तो इससे पूछा जाए कि आपने किया क्या है। आपकी मेरे साथ नाराजगी ना हो तो इससे मेरे घर आया करते थे एज प्रेसिडेंट, ही यूज्ड टू कम। और बल्कि इन्होंने मुझे कहा भी बाद में, जब गिला किया, एक दफा एक ही मुलाकात हुई है इनकी मेरी 9/11 के बाद, और उसमें इन्होंने किया कि आप ये कहते हैं। और मेरी बीवी भी कहती है कि जनरल साहब को क्या हो गया, वो क्यों हमारे मुखालिफ हो गए। मैंने कहा ये नजरियाती मामलात है, मैं पाकिस्तानी सिपाही था और पाकिस्तान के लिए काम करता रहूंगा। ये सारी बातें आपकी गलत हैं। आपने जो कुछ किया है कौम के साथ, इन्होंने कहा नहीं आपको इत्तेफाक करना होगा, अमेरिका हमारा दोस्त बन सकता है परमानेंट बेसिस पे। मैंने कहा अमेरिका कभी भी हमारा दोस्त नहीं बन सकता। एक बड़ी तवील, एक बड़ी तल्ख मुलाकात हुई और उसके बाद कोई नहीं। उसके बाद इन्होंने बेशुमार कोशिशें की हैं। मैं ऐसी गवाहियां पेश कर सकता हूँ जो लोग मेरे पास इनका पैगाम लेके आए और जिन्होंने कहा कि आप अभी तवक़ियां छोड़ दें, और मुझे कहा कि आप खाने के ऊपर इनके पास जाएं, चाय के ही चले जाएं, आप इनको बुला लें। फिर एक दफा इनका टेलीफोन आ गया, मैं रात को बैठा हुआ कोई टीवी देख रहा था, तो बहुत लंबा तवील इन्होंने कहा कि जी आप भूल जाएं इसको। मैंने कहा परवेज, आपके और मेरे रास्ते अलग हो चुके हैं। आप एक ऐसा खौफनाक फैसला किया, कौम के हक में नहीं है। और मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल की तारीख हमें शर्मिंदा करेगी इस फैसले की। बहुत शुक्रिया।